हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दरभंगा ब्लॉग और कंचन व्यासा का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो कई दिनों के बाद मेरा ब्लॉग जा रहा है, कोई काम से छुट्टी नहीं हो पाता है, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। तो काम शूट तो काम का ही होता है, पर वही बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, टाइम मुझे नहीं मिल रहा है। तो आज मिला है तो चलिए आज डाल देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हमारा खाना बन चुका है, दाल चावल मैं बना ली हूँ चूल्हे पर। दाल तो कुकर में बनता है, गैस में चूल्हे पर चावल रोटी और दर्रा बना चुकी हूँ। बैगन का भरता और रोटी मैं मम्मी को बना के दे दी थी, मम्मी खा के चली गई है खेत। और नहीं तो लेट हो जाता, मम्मी देर तक खेत में काम करती है ना, तो लेट हो जाता है, इसलिए खा के चली जाती है, तो आराम से काम करती है। तो मम्मी चली गई है खेत। और यहाँ पे जो हमारे 3 बच्चे, तो आराध्या, बाबू और छोटे वाले बाबू सब है। तो वही सर पे मतलब इतना सारा काम है, ऊपर से 3 बच्चा है। तो हमारे हाथ में भी प्रॉब्लम हो चुका है, मतलब कि उंगली लगता है कि टूट ही गया। बाबू कैसे पकड़ने लगे ना कि बेड का जो मोटा वाला जो होता है ना लकड़ी का ऐसा, उस पे और ना पटका गया। क्या उंगली का जो गिड्ढा होता है नड्डी वाला, वही पे चोट लग गया। तो इतना फुला हुआ है, पर काम भी सर पे है, तो धीरे धीरे कैसे करके निकाल रहे हैं। क्योंकि आज पापा का भी काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पापा गए हैं खाद लाने के लिए। तो खाद लाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है गांव में, मतलब कर दिए हैं सरकार। यही पैसा कुछ ज़्यादा पहले लिया जाता था, ब्लैक से बेचते थे लोग, अब आधार कार्ड से जमा करके बेचा जाता है। 100 बोरी आता है खाद का, तो 500 लोग नंबर लगाए रहते हैं। तो ऐसा में तो होगा ही, भीड़ बहुत दौड़ना पड़ता है। तो हमारी बुआ है, वो बोली हमारे पास है, तो बुआ के गांव से लाने के लिए गए हैं पापा। तो हमारा ना जो खाना पीना तो बन ही चुका था, और घरों से मतलब डस्टिंग जो था बिस्तर ठीक कर लिए हैं। उसके बाद हम किचन भी साफ़ कर दिए हैं, और यहाँ पे आ गए हैं घर साफ़ करने के लिए। तो हम रोज़ नहीं साफ़ करते हैं घर, किचन तो हो जाता है, घर नहीं करते हैं, क्योंकि छोटा बाबू है, सर्दी होने का डर रहता है। तब भी थोड़ा बहुत हो गया है, क्योंकि मुझे हो गया है जुकाम थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हम पोछा लगा रहे हैं, तो हमारा सारे रूम में पोछा लग चुका है, तो देख सकते हैं आप, मुझे अच्छा लग रहा है, साफ़ लग रहा है। और यहाँ पे किचन भी किचन है, जल्दी सूखता नहीं है, इधर अच्छे से धूप नहीं आता भी है इस इधर से। तो मैं ब्लैंकेट ऊपर से डाल दी हूँ ना सूखने के लिए, तो धूप नहीं आ रहा ठीक से। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इतना बर्तन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक टब कपड़ा। तो इतना कपड़ा हमें रोज़ होता है रोज़। तो आज ना बाबू का छोटा छोटा वाला खिंडा सब था, तो उसके बाद हम अभी सबको पानी मतलब बर्तन को भिंगा दिए हैं, कपड़ा को भी भिंगा दिए हैं सर्फ में। तो मैल कटेगा जब तक, तब तक मैं भैंस धो लेती हूँ। तो हमारा मोटर से ही धुलाता था, आप सब देखे होंगे। क्योंकि अभी ना मेरा बोर्ड ख़राब हो चुका है, तो कई दिनों से बोल रहे हैं मिस्त्री को ठीक करने के लिए, पर आ ही नहीं रहे। थोड़ा बहुत काम है ना, तो इसीलिए नहीं आ रहे हैं। उसको बहुत सारा काम होगा, बहुत सारा पैसा लेंगे तब आएंगे। और हवा बहुत तेज़ चल रहा है, अच्छा हवा चल रहा है, इसी से ठंडा बढ़ रहा है। तो गांव में बहुत ठंडा लगता है, सुबह शाम को बहुत ठंडा लगता है। तो हम हाथों से मतलब धोना, मतलब पानी भर भर के धोना पड़ेगा, पैप रहता है तो अच्छे से जितना पानी, और नलके से भर के आंगन से लाना पड़ता है यहाँ पे। तो भैंस हम धुल चुके हैं, अब हम पाड़ी को धुलेंगे। मतलब ये भी भैंस, छोटी भैंस, इनका बच्चा है, छोटी भैंस का, ये बड़ी भैंस का छोटी भैंस बच्चा है। एक और है, वो तो बहुत बच्चा है। तो इसको मैं घर में बांधती हूँ, तब तक लिए बाहर का थैर सूखेगा, इसलिए घर कर देते हैं। और यहाँ पे ना ये इसको भी हम वहाँ पे बांध के धोते, पर ये बहुत बदमाश है, मुझे डर लग रहा था कि खोले या कहीं भाग जाए। तो ऊपर से बच्चे सब है 3-3, और मम्मी पापा भी नहीं थे, तो कैसे हम इसको कहाँ खोजेंगे। बाबू को भी थोड़ा जुकाम है, तो बहुत आज रो रहा है। तो जाफ़र दिए हैं, तो इसीलिए दवाई ववाई अभी नहीं दिए हैं, दवाई ख़त्म है इसका, पर जाफ़र से भी काम देखते हैं चलता है या नहीं।
तो आज बाबू को भी मतलब बहुत रो रहा है, तो उसको भी दौड़ दौड़ को जाकर देखना पड़ता है। मतलब काम तो कभी न निपट जाए, पर वही बाबू बीच में रोने लगता है और सोता भी है। तो हमारे जो एक है महाराज महाशय, हमारे बड़े वाले बाबू, तो क्या करता है उसको जो मतलब दुलार उलार करके ना वो उठा देता है, तो वो फिर रोने लगता है। सो तो जाता है, सुला देते हैं, ये जाके उठा देता है। तो यहाँ पे उसके बाद हम आ गए धान झाड़ने के लिए, हरा वाला जो रोज ना एक बोझा का ना जो झाड़ के अरे खिल काट के खिलाते हैं रोज हरियरी में। अभी हरियरी के समय नहीं है, तो बरसिंग बाव हो चुका है, बो दिया गया है बरसिंग को, और थोड़ा 1 महीना लगेगा, तब तक यही सब चलेगा। तो यहाँ पे हम झाड़ लेते हैं, और उसके बाद ना झाड़ लेते तो मम्मी आ गई, बाबू रो रहा था, तो मम्मी बोली कि जाओ तुम बाबू को देख लो, और बर्तन कपड़ा ये सब भी है, तो सभी हमें करना है। तो मम्मी बोली ठीक है तुम हो जाओ, मैं धान झाड़ देती हूँ। तो मम्मी यहाँ के बैठी बैठी झाड़ देगी, हम तो खड़े होके झाड़ रहे थे, मम्मी बैठ बैठ कर ही झाड़ देगी, देखिएगा। तो इतना बगल में हमारा बाबू है, तो आवाज़ आ रहा है, तो बाबू है तो आवाज़ तो आवे करेगा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी बैठ कर ही झाड़ देगी, और मम्मी आते जा रहे हैं, तो ये हमारे बाबू जो सो राध्या सब आते झाड़ने के लिए, तो मम्मी दान झाड़ रही है, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। वहाँ बर्तन धो चुका है, मैं जा चुका है, और मैं यहाँ पे धो रही हूँ। तो मेरा मन होता था कभी नलके में भी धो लेती हूँ, यहाँ पे भी धो लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी, क्योंकि जब वो धान आने लगेगा ना तो बंद कर दूँगी। तो मम्मी ना धान झाड़ के आ गई थी, और बाबू रोने लगा था, तो बाबू को मम्मी देखने के लिए आ गई। उसको भूख लगा था, तो बोतल में दूध दे दी थी, तो मम्मी पिला दी है, फिर मम्मी चली गई है। अभी धान झड़ाया नहीं है, तो पूरा कर लेगी। अब हो गया है शाम का टाइम, 3 बज रहा है। उसके बाद हम नहाए धोआए, बहुत सारा काम खाना पीना हुआ, और हम थोड़ा तैयार हो चुके हैं। तो काम के साथ साथ थोड़ा अपने पर भी ध्यान देना चाहिए। काम पर तो सब दिन मतलब हर टाइम है ही है, थोड़ा भी अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो उतना नहीं, सिर्फ क्रीम पाउडर थोड़ा कर लिए हैं। और उसके बाद पापा तो आए नहीं हैं, अभी सुबह ही पापा गए थे 8 बजे, 7-8 बजे पापा चले गए थे, और पापा शाम को आते हैं 4 बजे। तो देखिए, तो यहाँ पे मम्मी जो कुट्टी डाल दी है, मम्मी मिला करके यहाँ पे जो दर्रा बनता है ना, वो मम्मी ऐसे मिला देती है, तो ये दोनों खा लेंगे। और छोटे वाला जो बच्चा है ना, वो अभी कुछ नहीं खाता है, दूध पी के ही रहता है। तो यहाँ पे उसके बाद लगा दिए थे, तो मम्मी सानी लगा दी थी, और हम जा रहे हैं, मतलब टोकरी में गोबर पड़ा है, तो उसे छत पे पहुंचा देते हैं। मतलब सुबह को तो हम सोए ही रहते हैं 7 बजे तक लिए, तो 6-7 बजे तक मैं सो रही थी, क्योंकि मम्मी बोलती है सवेरे नहीं निकलने के लिए, बाबू को जुकाम हो सकता है, इसीलिए हम सवेरे नहीं निकलते, हम निकलेंगे तो हमारे जो बड़े वाला बाबू वो भी निकल जाएगा, उसको भी सर्दी से थोड़ा जुकाम। यहाँ पापा आ चुके हैं खाद लेके। तो अभी काम से छुट्टी मिला है, सुबह से काम पूरे करते हैं, अभी छुट्टी मिला है थोड़ा लेटने का। तो शाम का भी काम, मैं सुबह का काम ख़त्म होता है, फिर शाम का काम चालू हो जाता है। तो ख़त्म हो के सारा काम ख़त्म हो चुका है। और हमारे बाबू देखिए इसमें से देख रहा है, क्योंकि मच्छरदानी इसलिए लगा देते हैं ये मक्खी और देख सकते हैं मक्खी बहुत लग रहा है, और मच्छर भी बहुत लगता है, तो इसीलिए इसको चेहरे पर काट लिया था, तो लाल लाल हो गया था, अजीब लग रहा था, और डर भी होता है कि बुखार लग जाता है बच्चा को। तो अभी मुझे छुट्टी मिला लगा कि मैं सुबह से थोड़ा बैठने का भी मौका नहीं मिला है, अगर थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, क्योंकि आज ना पापा नहीं थे, तो इसीलिए। तो हमारे बाबू भी तो देखिए इसे देख रहा है, तो इसको ना मतलब मालिश उलिश करके मम्मी इसमें रख दी है। मम्मी चली गई है खेत घास लाने के लिए, गाय का हरा वाला, तो सुबह को तो धान कटाता है, तो मतलब हो गया है धान, तो कट गया है सारे खेत का, अब सिर्फ आने का बाकी आएगा। कटने से कुछ नहीं होता है, आएगा फिर झड़ाएगा, बहुत लगने वाला नहीं। तो कुछ दिन हमारा ब्लॉग भी नहीं आएगा, तो मतलब काम में लग जाते हैं ना, तो शूट करने से कुछ नहीं होता है, शूट तो कर लेंगे, पर वही इसको एडिटिंग बहुत मतलब बहुत चीज़ करना पड़ता है, उसके बाद भी
तो नहीं हो पाएगा, बहुत उसमें टाइम चाहिए। और जब आराम से बैठ के करने जाते हैं ना, थके रहते हैं ना, तो मन करता है कि सो जाएं। मुझे तो रात को भी मैं जाती हूँ करने के लिए, तो सोचती हूँ बैठ के थोड़ा लेट ही जाते हैं, कमर को भी आराम मिलेगा, क्योंकि मुझे कमर दर्द का प्रॉब्लम है। ठंड जब बढ़ता है ना, तो पीठी का दर्द चालू हो जाता है। तो मेरा पीठी का दर्द चालू हो चुका है, बहुत पीठी दर्द करता है और चोट लग गया है इसलिए। और मेरा शरीर मतलब पूरा, अभी मैं विक्स विक्स लगाई हूँ, तो गोटी अभी नहीं खाई हूँ, रात को ही दवाई खाऊंगी। अभी ना रोज़ दवाई मैं खा रही हूँ। इतना काम ही हो जाता है ना, थक जाते हैं। और माँ भी नहीं रहती है पूरा दिन ना घर पे, तो माँ को भी उतना ही थकान होता है, तो माँ भी रोज़ दवाई खाती हैं अभी, जैसे देहात दर्द का, तो रोज़ खाती हैं। और हमारे नन्हे मुन्ने को भी सर्दी हुआ है, वो बड़े वाले को, इसको भी, दोनों को सर्दी हुआ है। तो दोनों को ना वो पत्ता वाला दवाई दे रहे हैं, तो आराम है। तो आज ना, कल दिए थे दिन में, तो बाबू तभी मतलब अजीब बहुत रो रहा था, ये बहुत रो रहा था, तो इसीलिए नहीं दिए थे तभी। तो मतलब विक्स विक्स से मालिश कर दिए हैं। विक्स से मालिश किया ना, तो पूरा दाना ही दाना निकल जाता है, गर्मी से निकल गया है। तो आज का ब्लॉग इतना ही तक। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।